आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। वहीं आपको बता, लगातार दूसरी साल पेपरलेस ये केंद्रीय बजट होने वाला है। सुबह 10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में आम बजट को मंजूरी मिलेगी। किसानों और एमएसएमई के लिए खास होने की संभावना जताई जा रही है इस बजट में। वहीं आपको बताएं कि रोजगार के लिए मनरेगा का बजट बढ़ने की संभावना है। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक सबसे पहले होगी 10 बजे और उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी और यहां पर आपको बताएं कि किसानों के लिए भी कुछ फैसला जो है वो लिया जा सकता है। बजट से काफी उम्मीदें इस बार लोगों को नजर आ रही हैं। और भोपाल से हमारे संवाददाता शब्बीर जुड़ गए हैं। ग्वालियर से कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी शब्बीर, क्योंकि बजट आज पेश होने वाला है और उस बजट को लेकर आम लोगों में किस तरीके से माहौल बना हुआ है? देखिए, आम बजट आने वाला है और आम जनता इस पर ये कह सकते टकटकी लगाए बैठी हुई है। जब निर्मला सीतारमण सदन के अंदर सुबह 11 बजे बजट पढ़ने की शुरुआत करेंगी और काफी उम्मीदें हैं, खासकर युवाओं का कहना है कि हम बेरोजगारी से परेशान हैं, रोजगार की चिंता उन्हें सता रही है। चाहे युवा वर्ग की बात करें या फिर हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं को भी काफी उम्मीद है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो उनको काफी उम्मीदें हैं कि इस बार जो बजट बिगड़ा है उनका घर का, उसमें किसी तरह से सुधार लाया जाएगा। महंगाई से थोड़ा बहुत कंट्रोल मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में बात की जा रही है कि किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 1 साल में कि किस तरीके से किसान आंदोलन हुआ है। सरकार को मजबूरन कृषि कानून भी वापस लेना पड़ा और 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो उम्मीद काफी है किसानों को भी, क्योंकि बड़ा फैसला लिया जा सकता है चुनाव को देखते हुए। क्योंकि पंजाब हो या पश्चिम यूपी हो, यहाँ पर सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है केंद्र सरकार को लेकर किसानों के बीच। तो आज कई तरह की उम्मीद है, लेकिन हम जब लोगों के बीच कल पहुंचे थे और उनसे जानने की कोशिश करी थी, तो सबसे ज्यादा 2 ही मुद्दे अहम थे। पहला मुद्दा था रोजगार का युवाओं के बीच में, क्योंकि कई ऐसे युवा हैं जो बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर चुके हैं लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है उनके मन के मुताबिक। इसकी एक परेशानी है। दूसरी हमने परेशानी देखी महिलाओं के बीच। महिलाओं का कहना था कि जिस तरीके से गैस सिलेंडर, तेल के दाम, खाद्य सामग्री के दाम, थाली का बजट जो बिगड़ा है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल लगाना। बिल्कुल, और ये मुद्दे आम होते हुए जा रहे हैं शब्बीर। एक तो महंगाई हो गया, किसानों का आंदोलन जिस तरीके से बढ़ता हुआ गया, उसके बाद काफी अहम यहाँ पर ये हो जाता है कि आज आम बजट में क्या पेश यहाँ पर किया जाएगा। कर्ण हमारे साथ बने हुए लगातार। कर्ण, आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए कि किस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं हैं निकलकर सामने आ रही हैं और आम आदमी इस आम बजट से कितनी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है। बिल्कुल साफ तौर पर आज जो बजट पेश करेंगी हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इससे हर वर्ग को एक बड़ी उम्मीद है, आशाएं हैं, उम्मीद जताई है। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना की तीसरी महामारी के बीच हम अपना वक्त गुजार रहे हैं, ऐसे में लोगों का रोजगार भी प्रभावित हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित करती हैं और हमारे साथ सीधे लोग ही मौजूद हैं, उनसे सीधे चर्चा करते हैं। आज जब बजट पेश होगा तो आप आम व्यक्ति होने के नाते क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद यही है कि जैसे किसानों को यह 9,000 रुपए देते हैं सरकार, जैसे उसमें और थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए और उसके अलावा जैसे खाद वगैरह है उसमें थोड़ा डाउन करें, थोड़ा रेट डाउन करें, इसलिए किसानों का थोड़ा सा लाभ मिलेगा। किसानों को लेकर मतलब देखा जाए तो काफी आप उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि आप पेशे से शायद किसान हैं, इसलिए। और क्या क्या चाहते हैं आप इसके अलावा? और भी बहुत सी चीजें हैं जो सरकार से पूरी उम्मीद है कि गरीब वर्ग को थोड़ा सा लाभ जरूर मिलेगा। तो और लोग भी, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या देख रहे हैं, चूंकि कोरोना के चलते लोगों का व्यापार पहली लहर में प्रभावित हुआ, दूसरी में भी प्रभावित हुआ, रोजगार को लेकर उम्मीद रख रहे हैं या कुछ और चाहते हैं आप वित्त मंत्री के पटारे से? क्या चाहते हैं आप, क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह ये देख रहे हैं कि आज बजट में क्या मिलना चाहिए गरीब लोगों के लिए? आप क्या करते हैं आप?
ऑटो चलाते हैं साहब। तो आप छोटा रोजगार कर रहे हैं, खुद का स्वरोजगार कर रहे हैं, तो और क्या उम्मीद रखते हैं? अर्निंग बढ़ानी है आपको, क्या उम्मीद रख रहे हैं? बढ़ानी है और क्या करना है। कुछ उम्मीद रख रहे हैं इस चीज से, बजट से आज? हाँ, उम्मीद है ना कि सब गरीब वर्ग को थोड़ा सा पूरा उम्मीद है कि हम लोगों के रोजगार में थोड़ा सा लाभ मिलेगा और थोड़ा फायदा ही मिलेगा। वित्त मंत्री इस गरीब वर्ग के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचे। बिल्कुल, लोगों को उम्मीद यही है कि जिस तरह से ये पूरा बजट आज आने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा उम्मीद अगर किसी को है तो वो एक ऐसा वर्ग है जो कहीं ना कहीं छोटा रोजगार करता है, स्वरोजगार करता है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं। हर किसी व्यक्ति को यही उम्मीद है कि आज के बजट से जब वो पिटारा बजट का खुलेगा तो उनके लिए एक नई आशा की किरण सामने निकल कर आएगी, जो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के लिए लाभकारी हो सकती है। बिल्कुल, और आम जनता भी इस बजट पर टकटकी लगाकर बैठी हुई है। कर्ण, आपके पास लौटूंगी। शब्बीर, चूंकि जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनको एक बड़ी यहाँ पर होती है कि आम बजट जब पेश होगा तो उनके लिए कुछ राहत निकल कर सामने आएगी। आम जनता के बीच में अगर आप मौजूद हैं, लोगों के बीच में अगर आप मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करिए कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कितनी राहत, कितनी उम्मीदें इस बजट से? देखिए अंजलि, हर बार करदाताओं को जो कर देते हैं, टैक्स देते हैं, उन्हें काफी उम्मीदें रहती हैं बजट से। लेकिन मेरे साथ इस वक्त दो युवा मौजूद है। ठंड का मौसम है भोपाल में और एक पार्क में हम पहुंचे हुए हैं। काफी कम संख्या है अमूमन जो रहती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भोपाल में इस वक्त काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हर साल जो पड़ती है उसमें तापमान में काफी गिरावट है इस बार। युवा है, उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि रोजगार की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा युवा परेशान है। हमने तस्वीरें भी देखी थी बिहार में किस तरीके से वहां पर उपद्रव हुआ था जब एग्जाम कैंसिल हो गई थी। युवा हैं आप, कौन सी क्लास में हैं और क्या कुछ करते हैं? अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से कई पेपर पोस्टपोन हो चुके हैं, जिसकी वजह से कई युवा अभी बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए बहुत समय पहले जो एग्ज़ाम भरे जा रहे थे उसकी डेट 2-2 साल बाद आ रही है, जिससे उस बीच का अंतर से आदमी पढ़ाई छोड़ देता है या कुछ और करने लगता है, क्योंकि 2 साल का अंतर बहुत बीच में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे फिर छोटी मोटी जॉब करना पड़ती है और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है बड़ी जॉब के लिए, तो उससे फिर बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। आज निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही है। आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग रखना चाहेंगे कि बजट के पिटारे में उनके निकले? मांग तो ऐसी कोई खास नहीं है, पर बजट ठीक ठाक ही निकले, जिससे युवाओं को रोजगार मिले और देश की तरक्की हो। तो देख सकते हैं अंजलि कि बस सीधे तौर पर आप क्या मांग करेंगे निर्मला सीतारमण से कि युवा होने के नाते? बस बजट ऐसा है जो देश के लिए अच्छा हो, देश के और जो शिक्षा है और वो अपनी हॉस्पिटल वगैरह उसके लिए अच्छा रहे, और कुछ नहीं। मैं बस यही कहना चाहूँगा। रोजगार को लेकर कुछ कहना चाहिए? रोजगार तो बहुत कमी है, रोजगार तो आना ही चाहिए। अब वो बजट पेश करे तो उसमें रोजगार के भी नए अवसर आए, अच्छे अवसर आए तो अच्छा रहे। निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ रही है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि सरकार निजीकरण की तरफ बढ़ रही है, इसके कारण सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ रही, लेकिन सरकारी सेक्टर में कम हो रही और युवाओं को नौकरी सरकारी सेक्टर में ज़्यादा चाहिए रहती है। हाँ, ये तो सरकारी सेक्टर में नौकरी ज़्यादा चाहिए रहती है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा है। प्राइवेट में तो ऐसा है कि 12 घंटे का कुछ है ही नहीं, मतलब करते रहो, करते ही रहो बस। सरकारी सेक्टर में ज़्यादा जॉब निकलनी चाहिए। अभी भी देख रहे हो आप भी, 2 साल पहले हमारा फॉर्म भरा था कांस्टेबल का, उसके पेपर अब हो रहे। तो ये अंजलि ठीक है शब्बीर, यानी कि युवाओं को रोजगार से एक उम्मीद नजर आ रही है कि उनके लिए कुछ इस बार बजट में निकलने वाला है, इस बार कुछ उनके लिए बजट में आने वाला है। कर्ण, चूंकि आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, इसके अलावा चूंकि रोजगार का मुद्दा वहां पे गूंज रहा है और जो छोटे व्यवसायी हैं उनके लिए लगता है कि कुछ और जो है बजट में निकलकर सामने आएगा। बातचीत करिए, इसके अलावा और कौन से मुद्दे जो हैं वो वहां पर गूंज रहे हैं, कितनी उम्मीदें जनता को इस बजट से? बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे हम बात कृषि की करते हैं, चाहे हम आत्मनिर्भर भारत की करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले बजट के दौरान आत्मनिर्भर भारत को जो उसका बजट जो है वो काफी तैयार किया गया था। और जिस तरह से अब लोगों के बीच में वर्तमान समय में एक महंगाई एक ऐसा मुद्दा बन गई है जो कहीं ना कहीं हर वर्ग को प्रभावित करती है। तो हमारे साथ सज्जन मौजूद हैं, किस तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, उम्मीद है कि आज के बजट से महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा? कुछ उम्मीद? देखो साहब, महंगाई तो हो ही रही है, हम चाहते हैं कि कम हो सबसे। वो महंगाई के आदमी मरा जा रहा है, क्या करें? कोरोना उसने मारी दी है, कोरोना ने
क्या करें उसके लिए। हाँ कुछ अब बड़े लोगों को तो क्या है कि बैंक से लोन मिल जाता है, हम लोग कहाँ जाए इसके लिए, क्या धंधा नहीं कर पा रहे कुछ भी। क्या क्या करते हैं आप? ठेला लगाते हैं हम। क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आप छोटा रोजगार करना चाहते हैं, खुद का क्या स्वरोजगार करना छोटा रोजगार करना चाहते हैं तो थोड़ा मिलना भी चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा मिलना चाहिए हम लोगों को, कि क्या करें इसके लिए। हम कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं से भी कुछ व्यवस्था नहीं होती है। बीवी बच्चे भूखे और शाम को सुबह कमाओ संध्या को ले जाओ। महंगाई की स्थिति क्या देख रहे हैं? क्योंकि महंगाई हर किसी वर्ग को प्रभावित कर रही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्या क्या महंगाई ऐसी चीज हो गया है जो लगता है कि उन चीजों में राहत मिलेगी तो शायद घर का बजट ठीक हो पाए? गैस सिलेंडर है, तेल है सरसों का है, और अपना डीजल पेट्रोल जे भी है। मैं बताऊं कहाँ आए, व्यवस्था ही नहीं हो पाती तो कहाँ से घुमाएं। बिल्कुल, ये महंगाई एक ऐसा विषय है जो इस बार जब बजट सामने निकल कर आएगा तो ऐसे में महंगाई को काबू पाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और इसके साथ में जो कि करदाता हैं यानी जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बेहद कहा जाए तो राहत की उम्मीद है। क्योंकि हम उम्मीद यही आशंका यही जताई जा रही है कि जिस तरह से टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो आय है, आय और आयु सीमा के आधार पर उम्मीद काफी लगाई जा रही है। और यही कारण है कि 18C के जो है फॉर्म रहता है उसमें जिस तरह टैक्स पे किया जाता है तो उसमें लोगों को उम्मीद है कि उसमें टैक्स के माध्यम से उनको यदि राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी एक बचत जो है वो उनके खाते में आ सकती है। तो ऐसे में हम अगर हम पूरी बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत के साथ में कृषि और उसके साथ में महंगाई, और महंगाई के साथ में हम देखें तो इस बार डिफेंस यानी जिस तरह से आज जब ये बजट पूरा पेश होगा तो इस दौरान डिफेंस के लिए भी एक बड़ा बजट सामने आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बजट से उम्मीदें काफी लोग लगाकर बैठे हुए हैं। कर्ण, आपके पास मैं लौटूंगी। जबलपुर से कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, जबलपुर में किस तरीके से वहां की जो जनता है इस बजट से उम्मीदें लगा के बैठी हुई है और कितनी उम्मीदें इस बजट से उनको हैं? देखिए, हमने पहले भी संस्कारधारी वासी के लोगों से, आम लोगों से, व्यापारियों से बात की। सबका एक ही उम्मीद और एक ही सहारा है बजट की सरकार से। 2 साल से जो कोरोना के पेच से प्रदेश गुजर रहा है, देश गुजर रहा है, कई व्यापारियों की कमर टूट चुकी है, कई धंधे बंद हो चुके हैं, चाहे छोटे धंधे हो, मंझोले धंधे हो, और कामगारों की स्थिति दयनीय है। तो सबको इस बजट से बेहद उम्मीद है। तो सबका यही कहना है कि इस बजट में अब आम बजट से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से सरकार ने इस कोरोना से कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन लगाया था, अब इस बजट को भी बूस्टर डोज की जरूरत है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। भैया, आज बजट आने वाला है, सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? सरकार से हमारी भैया यही उम्मीद है कि अभी इतनी जो 2 साल से इतनी जो मारामारी हुई है, जितनी अभी महंगाई बढ़ गई, जो गरीब व्यक्ति हम लोग जैसे प्राइवेट काम करते हैं तो 6 से 6.5 हज़ार रुपये में हम लोगों का घर नहीं चल पा रहा है। देखो, गैस इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल का दाम इतना महंगा हो गया, हर चीज़ का दाम इतना महंगा हो गया, राशन हो गया, सब चीज़ हो गया। तो सरकार से ये गुजारिश है हमारी कि इन सब चीज़ों में थोड़ा, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो प्राइवेट ठेकेदार जो काम करते हैं, तो थोड़ा सा उनमें ध्यान दीजिए और महंगाई कम कीजिए। बस यही क्या। कामगार लोग हैं, मैंने सोचा कि इनसे मुफीद बजट समझना नहीं होगा। भैया, बजट पेट्रोल डीजल के दाम जो है, पेट्रोल डीजल के दाम सर, पेट्रोल डीजल के दाम है जो जैसा भी ये बढ़ते जा रहे हैं, इसको कम कीजिए। गैस का दाम इतना हो गया, उसको कम कीजिए। हर चीज़ में इतनी महंगाई जो बढ़ते जा रही, सरकार से यही अपील है हमारी कि थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर ध्यान दीजिए और दाम ये कम बिल्कुल कुमार इंदर, वहाँ की जनता तो यही कह रही है कि रोजगार में जिस तरीके से एक तो कमी और दूसरी तरफ यहाँ पे जो बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है और साथ ही महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इस बजट से महंगाई से तो उनको थोड़ी सी राहत जो है मिलती रहे। आपके पास लौटूंगी मैं। शब्बीर, चूंकि पिछली बार का जो बजट पेश हुआ उसमें टैक्स पेयर्स को राहत मिली, बाकी लोगों को राहत मिली, लेकिन एक बार फिर से कोविड आया और कोविड की वजह से सारी चीजें जो है वो बेपटरी होती चली गई। लेकिन इस बार चूंकि अब राहत है थोड़ी सी कि पटरी पर चीजें आएंगी। बिल्कुल अंजलि, टैक्स पेयर को इस बार काफी उम्मीदें हैं। पिछले 2 साल से हमने देखा था कि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि हमारी स्थिति काफी खराब है क्योंकि काफी बजट
अर्थव्यवस्था की जगह हम लोगों ने स्वास्थ्य के सेक्टर में लगाया है, क्योंकि बड़े पैमाने पे हमने देखा था कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की गई है सरकारों की तरफ से, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त तरीके से इस बार तीसरी लहर की तैयारी की गई है। तो इस बार काफी उम्मीदें हैं। जो स्लैब रहता है उसको बढ़ाने के लेकर ये खबर है कि उसके अंदर स्लैब को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा और जो पहले के मुकाबले है इस बार टैक्स स्लैब को बढ़ाकर आम जनता को राहत दिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद है एक शख्स है जो सुबह सुबह जॉगिंग करने निकले, तो उन्हीं से बात करते हैं। सर क्या करते हैं आप? मैं पुलिस में हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस में जॉब करता हूँ, ESI हूँ। टैक्स पेयर होंगे आप भी? नहीं, मैं अभी टैक्स के दायरे में नहीं है। अभी पुलिस की नौकरी हमने देखी है कि कोरोना काल में किस तरीके से आप लोगों को करना पड़ी। क्या उम्मीदें हैं आज बजट से, क्योंकि आज निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। एक आम जनता के तौर पर आप बजट को कैसे देखते हैं और क्या पिटारे से निकलना चाहिए, क्या उम्मीद है आम जनता को? हमें तो बस यही चाहिए कि जनता को राहत मिले इस तरीके की, जैसे बहुत सी चीज़ों में है टैक्स ज़्यादा है, कम से कम उनमें तो छूट मिलना चाहिए। जो ज़्यादातर घरेलू देने के उपयोग की चीज़ें हैं उनमें तो कम से कम राहत वाला टैक्स यानी बजट होना चाहिए ये वाला। पुलिस, मेरे साथ कुछ युवा खड़े थे, पुलिस की नौकरी को लेकर काफी परेशान थे। उनका कहना था कि सरकारी नौकरियां कम हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रही है, लेकिन वहां पे शोषण ज्यादा होता है। नहीं, अभी ऐसा क्या था कि ये 2 साल से लॉकडाउन रहा है, तो इस चक्कर में अभी नौकरी निकली नहीं है सरकारी। नहीं तो अभी सरकारी नौकरियों की तो भरमार टाइप की आएगी एकदम से जब निकलेंगी तब। क्या 2 साल से तो हुई नहीं ना, बहुत सी परीक्षाएं नहीं हुई। अभी कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है। एक भैया और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या करते हैं? शबीर, समय की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि ये तो देखना होगा कि आज क्या बजट में रहने वाला है, पिटारे से क्या खास आम जनता के लिए निकलने वाला है। बहुत शुक्रिया शबीर आपका भी जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए वहां की जनता से।